आज रंगबाज में बात उस गैंगस्टर की जो कभी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का दोस्त था, लेकिन अब दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो गया है। नाम है जग्गू भगवानपुरिया, जो गोल्डी बराड़ के साथ पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसावाला की हत्या में शामिल था। जग्गू भगवानपुरिया पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर जो उस वक्त जेल में बंद था, फिर भी इस भयानक हत्याकांड की साजिश का हिस्सा उसने अपने दो खतरनाक शार्प शूटर जगरूप सिंह उर्फ रूपा और मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू लॉरेंस बिश्नोई को काम के लिए दिए थे। दोनों की दोस्ती कैसी थी और क्यों दोनों बन गए पक्के दोस्त से जानी दुश्मन, ये मैं आपको आगे सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा जग्गू भगवानपुरिया को जान लेते हैं। जग्गू भगवानपुरिया का असली नाम जगदीप सिंह था। गुरदासपुर जिले के एक छोटे से गांव भगवानपुर का रहने वाला और उसी गांव के नाम पर उसे भगवानपुरिया कहा जाने लगा। उसके बचपन में ही मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। साल 2004 में जब जगदीप सिर्फ 12 साल का था, उसके पिता सरदार सविंदर सिंह का देहांत हो गया। पिता एक ट्रांसपोर्टर थे। दादा मंगत सिंह पंजाब पुलिस में कांस्टेबल रह चुके थे। किस्मत का खेल देखिए, जिस परिवार ने कानून की सेवा की थी, उसी का पोता आगे चलकर पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया। उसकी मां हरजीत कौर ने उसे अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगा। उसका मन खेल कूद में लगता था। वो कबड्डी का बेहतरीन खिलाड़ी था। गांव और आसपास में अक्सर मैच खेलता था, लेकिन वहां भी उसे अपनी जिंदगी नजर नहीं आई। कहते हैं जग्गू ने जुर्म की पहली सीढ़ी छोटी मोटी वसूली यानी एक्सटॉर्शन और लड़ाई झगड़ों से शुरू की। अभी जवान हुआ ही था कि पुलिस की फाइल में नाम दर्ज होने लगे। 2012 के बाद से अब तक देखते ही देखते जग्गू पर हत्या, मारपीट, हथियार और ड्रग्स तस्करी के साथ साथ अवैध वसूली जैसे 128 केस दर्ज हो चुके थे। वो गुरदासपुर, अमृतसर से लेकर तरन तारण तक अपराध फैलाने लगा। नौजवानी में ही उसने अपना गिरोह बना लिया था, जो उगाही करता, कारोबारियों को धमकाता और नशे की तस्करी में भी हाथ बढ़ाता था। पंजाब के अपराध जगत में उसका नाम तेजी से उभरने लगा। सतिंदर उर्फ बब्बू, राणा कंडवालिया जैसे दूसरे गैंगस्टरों से उसकी दुश्मनी और गैंग वॉर होने लगी। अपने वर्चस्व के लिए जग्गू ने कई खून खराबे करवाए। संजू उर्फ संजीव कुमार बुब्बा नाम के बदमाश को मार गिराने का इल्जाम इसी पर लगा। ऐसे ही एक बड़ी घटना 2021 में घटी। जग्गू भगवानपुरिया दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद था, लेकिन उसके दुश्मन गैंग के शार्प शूटर राणा कंडवालिया को अमृतसर के एक प्राइवेट अस्पताल में दिन दहाड़े गोली मार दी गई। 4 हमलावर अस्पताल में घुस आए। राणा पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगी। उसे 6 गोलियां लगी। राणा कंडवालिया, जो खुद 15 मुकदमों में आरोपी रह चुका था, अस्पताल में दम तोड़ देता है। उसके साथ मौजूद उसके दोस्त तेजबीर के पैर में गोली लगती है। एक सिक्योरिटी गार्ड भी जख्मी होता है। वारदात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जग्गू भगवानपुरिया के नाम से डाली गई। पोस्ट में लिखा था, यह काम मैंने और मेरे भाई ने मिलकर किया। राणा को इसलिए मारा क्योंकि वो कभी विक्की गौंडर और दविंदर बंबिहा जैसे दुश्मनों का साथ देता था। जग्गू की पहचान सिर्फ एक हिटमैन या गुंडे की नहीं रह गई थी। वो माफिया स्टाइल का गैंग लीडर बन चुका था। पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड में एक कैटेगरी का गैंगस्टर, पंजाब का एक्सटॉर्शन किंग यानी फिरौती और वसूली का बेताज बादशाह। यही उपनाम पुलिस महकमे में उसके लिए इस्तेमाल होने लगा। व्यापारियों, बिल्डरों, बड़े किसानों से रंगदारी वसूलना उसके नेटवर्क का मुख्य धंधा बन गया था। अंदाजा लगाइए, वो जेल में बैठकर भी फोन कर अपने गुर्गों से पूरा का पूरा ऑपरेशन चलाता था। हफ्ता वसूली करता था। पूरी नेटवर्क चलता था उसका। ड्रग्स के कारोबार में भी उसने पूरी गहरी पैठ बना ली। पाकिस्तान से सीमा पार से मतलब हेरोइन मंगवाना और पंजाब, हरियाणा होते हुए विदेश तक सप्लाई करना, ये काला धंधा उसके
इशारे पर चलता था। जग्गू ने पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका तक नेटवर्क बना लिया। कनाडा में बसे पंजाबी आपराधिक गिरोहों के साथ उसकी गहरी साठगांठ थी, इतनी कि कनाडा में भी वो मोस्ट वांटेड है। बताया तो ये भी जाता है कि उसने अपने शौक कबड्डी को भी धंधा बना लिया। कबड्डी टूर्नामेंट्स में मैच फिक्सिंग और खिलाड़ियों पर दांव पेच में भी उसका नाम सामने आया। पंजाब के गांवों में कबड्डी बहुत लोकप्रिय है और जग्गू ने इस लोकप्रियता के पीछे छिपे सट्टेबाजी के खेल में भी हाथ डाल दिया था। चलिए अब मैं आपको वो कहानी सुनाता हूं जिसकी वजह से जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई दोस्त से दुश्मन बन गए। एक समय में जग्गू भगवानपुरिया उम्र और अपराध के तजुर्बे में लॉरेंस से बड़ा था। कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने जुर्म की दुनिया में कई चीजें जग्गू से सीखी थी। यहां तक कि जग्गू को लॉरेंस का मेंटोर कहा जाता है। दोनों की दोस्ती पंजाब के अंडरवर्ल्ड में खूब चर्चित थी। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, एक सीन इमेजिन करते हैं। साल 2012, जेल की ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे एक कैंपस में लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया आमने सामने बैठे हैं। दोनों जेल में बंद हैं, लेकिन चेहरे पर शिकन तक नहीं। एक कोने में पुलिस का गार्ड खड़ा है और वो ऊँग रहा है। लॉरेंस धीमी आवाज में बोला, भाई, इस मूसेवाला ने हमारे बहुत खास लोगों का नाम गानों में उछाला है, इसका बंदोबस्त करना होगा। जग्गू धीरे से मुस्कुराया, हो जाएगा काम, लोग तैयार हैं मेरे, तुम्हारे कहने की देर है। मूसेवाला का कत्ल कर दिया गया। ये आपसी लेन देन की डील थी, कभी तू मेरे काम आए, कभी मैं तेरे। जैसे पुलिस अधिकारी ने बताया, पहले भी लॉरेंस ने एक सुपारी में जग्गू की मदद की थी और अब जग्गू ने बदले में मूसेवाला के मामले में उसकी मदद कर दी। लेकिन जुर्म की दुनिया में दोस्ती हमेशा नहीं निभती। मूसेवाला हत्याकांड के बाद हालात अचानक बदल गए। फरवरी 2023 में तरन तारण की गोइंदवाल जेल से एक बड़ी खबर आई। वहां बंद गैंगस्टरों के दो गुट आपस में भिड़ गए। खूनी संघर्ष में जग्गू भगवानपुरिया के दो खास साथियों की हत्या कर दी गई। जेल के अंदर हुई इस वारदात ने सभी को हैरान कर दिया। जांच में निकलकर सामने आया कि इस झड़प के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गुट का हाथ था और जिन दो लोगों को मारा गया वे जग्गू के करीबी थे। बस यहीं से जग्गू और लॉरेंस की दोस्ती में दरार पड़ गई। दोनों को लगा कि उन्होंने दोस्ती में धोखा दिया है। इधर खबरें उड़ने लगी कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके अंतर्राष्ट्रीय गुर्गे गोल्डी बराड़ को शक है कि जग्गू ने मूसेवाला के शूटरों की जानकारी पुलिस को लीक कर दी, जिसकी वजह से बाद में पुलिस एनकाउंटर में वे मारे गए थे या पकड़े गए थे। उधर जग्गू के खेमे में गुस्सा था कि जेल के अंदर उसके लोगों का सफाया लॉरेंस ने करा दिया, जो कल तक भाई भाई थे, अब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। इस नई दुश्मनी के चलते प्रशासन को दोनों को अलग अलग रखना पड़ा। पंजाब पुलिस ने लॉरेंस को गुजरात की जेल में भेज दिया और जग्गू पहले ही तिहाड़ होते हुए पंजाब की भटिंडा जेल में था। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने खास आदेश निकालकर जग्गू को पंजाब से बहुत दूर असम की सिलचर जेल में ट्रांसफर कर दिया, ताकि पंजाब की जेलों में उसके रसूख को तोड़ा जा सके। लेकिन क्या दुश्मनी यहीं कम हो गई या खत्म हो गई? नहीं, बल्कि अब तो सोशल मीडिया के जरिए गैंगवार खुलकर सामने आने लगी। सितंबर 2023 में कनाडा के विनिपेग शहर में गैंगस्टर सुक्खा दुनिके को गोली से भून दिया गया। हैरत की बात यह कि उस कत्ल की जिम्मेदारी दोनों लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया गुटों ने सोशल मीडिया पर ली। दोनों गुट एक दूसरे से होड़ करते हुए दावा करने लगे कि दुनेके को उन्होंने मारा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पोस्ट में कहा गया कि सुक्खा दुनेके ने उनके साथी विक्की मुद्दुखेड़ा और कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल अंबिया की हत्या करवाई थी, इसलिए बदला लिया गया। वहीं जग्गू के गुट ने कहा कि उन्होंने दुनेके को मारकर अपने मित्र अंबिया का बदला पूरा किया। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। करीब 10 साल पहले जग्गू 2015 में पुलिस के हत्थे चढ़ा, वो भी किसी साधारण गिरफ्तारी में नहीं, बल्कि एक फिल्मी अंदाज के एनकाउंटर की जैसी घटना में।
जुलाई 2015 में अमृतसर देहात की पुलिस को खबर मिली कि जग्गू अपने साथियों के साथ 2 गाड़ियों में हथियार और हेरोइन लेकर जा रहा है। एसएसपी जसदीप सिंह सैनी ने मीटिंग में कहा, हमें पक्की खबर है कि जग्गू और उसके साथी शमशेर सिंह शेरा, बॉबी मल्होत्रा, मलकीत सिंह उर्फ मीता और मलकीत सिंह उर्फ मल्ली जानीपुर से जालंधर की तरफ जा रहे हैं। ये लोग गांव के लिंक रोड से गुजरेंगे। एक पुलिस अधिकारी ने पूछा, साहब कहां नाका लगाया जाए? एसएसपी ने जवाब दिया, चाविंडा देवी गांव के पास नाका लगाओ और तैयार रहना, ये सीधे नहीं रुकेंगे। पुलिस ने नाका लगाया। जैसे ही संदिग्ध गाड़ियां पहुंची, पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन जग्गू और उसके साथियों ने रुकने की बजाय गोलीबारी शुरू कर दी। सड़क पर गोलियों की तरतराहट गूंज उठी। पुलिस दल ने पीछा किया और कुछ दूर जाकर जग्गू की गाड़ी को घेर लिया। एक गाड़ी, नंबर था PB02CM4246, तेजी से ताहली साहिब की तरफ भागी। एसएसपी खुद अपनी टीम के साथ उसका पीछा कर रहे थे। दूसरी गाड़ी चाविंडा देवी में घुस गई और डीएसपी सोहन सिंह उसके पीछे लगे थे। पुलिस के एक सिपाही ने वायरलेस पर चिल्लाया, साहब गाड़ी रुक नहीं रही, फायरिंग कर रहे हैं। एसएसपी सैनी ने आदेश दिया, पीछा करो, किसी भी हाल में इन्हें भागने मत देना। पहली गाड़ी डेररी के गांव में इंटरसेप्ट की गई। जग्गू और बॉबी मल्होत्रा नाम के 2 युवक खेतों की तरफ भाग निकले। जग्गू को मौके पर ही धर दबोचा लिया गया, लेकिन मल्होत्रा अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने जग्गू के कब्जे से 5 अलग अलग हथियार और 700 ग्राम हेरोइन बरामद की। अदालत में मुकदमा चला और जनवरी 2020 में इसी केस में जग्गू को 12 साल की सजा सुनाई गई। अब एक और घटना अभी हाल ही की। जून 2025 में उसकी मां हरजीत कौर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वारदात बटाला शहर में हुई, जहां हरजीत अपने भतीजे करणवीर के साथ कोर्ट से लौट रही थी। बाइक पर आए बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। करणवीर की तो मौके पर मौत हो गई। हरजीत कौर अस्पताल ले जाते समय उन्होंने भी दम तोड़ दी। एक सिपाही अपने अफसर को बताया, सर सोशल मीडिया पर खलबली मची है। दविंदर बम्बिहा गैंग के नाम से एक फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट आई है कि उन्होंने यह हत्या की है। अधिकारी बोला, पोस्ट में क्या लिखा है? सिपाही ने बताया कि लिखा है कि यह बदला था उनके साथी गोरू बरियार की मौत का, और सर इसमें यह भी लिखा है कि करणवीर असल निशाना था, क्योंकि वो जग्गू के गिरोह के ऑपरेशन को संभालता था। विदेश भागे साथियों से संपर्क करके हथियारों का जुगाड़ करता था, पैसों की वसूली करता था। यह सब करणवीर देखता था सर। पोस्ट में बम्बिहा गैंग ने खुलेआम ललकारा था कि हमारे किसी भाई को मारा तो अंजाम ऐसे ही भुगतना पड़ेगा। मां की मौत की खबर सुनकर जग्गू बौखला उठा। उसने असम की जेल से ही अपने गुर्गों को संदेश भिजवाया कि बदला लेना है। जुलाई 2025 में पंजाब के भगवानपुरिया गैंग के 5 शूटर पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक जग्गू ने अपनी मां की हत्या का बदला लेने के लिए राइवल गैंग के एक सदस्य को मारने की योजना बनाई थी और अमेरिका में बैठे हुसनदीप के जरिए पंजाब में शूटर भिजवाए जा रहे थे। जग्गू भगवानपुरिया ने जुर्म की जो फसल बोई है, उसकी जड़ें काफी गहरी हो चुकी हैं। अपने अपराध की दुनिया बसाने के चक्कर में उसने अपने परिवार तक को खतरे में डाल दिया। मां को गवाया, भाई को देश छोड़ना पड़ा। गांव जिसने उसे कभी पनाह दी थी, आज उसी गांव में उसकी वजह से दुश्मन गोलियां बरसा रहे हैं। कानून के कटघरे में खड़ा जग्गू भले ही खुद को बेकसूर बताता हो, पर हकीकत यह है कि पंजाब की युवाओं की एक पीढ़ी को गुंडा बनाने में ऐसे ही किरदारों का हाथ रहा है। कहने का मतलब, अगर किसी को एक गैंगस्टर की लाइफ बाहर से चमकीली दिखती है तो वो जान ले कि अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। मैं माधव तिवारी अगली बार फिर एक रंगबाज की कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।